जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 26/1/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमानदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमानदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा विजय भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। बाबा कहते, स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। बाबा ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया ना, किसी को ट्यूशन थोड़ी नहीं पढ़ाया अलग से। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो। बाबा पूछ रहे ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ 8 रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमानदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। ब्रह्मा बाप ने बाप के हर फरमान को बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया।
ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमानदार, नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्वयं के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में यह फरमान प्रैक्टिकल में लाया। कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमानदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमानदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो खजाने, अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, भक्ति मार्ग में तो गाया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो यहाँ पर लगाया है ना। तो एक भी संकल्प बिना फरमान के यूज नहीं कर सकते। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाए, या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया भी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज़ बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जाकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजी किया, हाजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, तो चेक करो। स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? बाबा कहते हैं रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहे, अधूरी लिस्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे। आप क्या समझते हैं? वे फरमानदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। बाबा ने कहा समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो सुनाई देता है ना।
तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया, समय आ गया है। सबसे कहते हो ना समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी यह चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो करेंगे नहीं ना, मुस्कराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है ना। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलवेलेपन के डल्लप के तकिए और बिस्तरे में मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डंडलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कापियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य व्रति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य व्रति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी
तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बाबा ने कहा सेवा करने का मूड नहीं होगा और कहेंगे पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी मर्ज हो गई है। बेहद की वैराग्य वृत्ति पूरी क्या हो गई, समाप्त हो गई और बहानेबाजी शुरू। बाप दादा देख रहे थे कि अभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया। बाबा कहते उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है, सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है, क्या करना है? मधुबन में पहुँचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुँचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए और फरिश्ते का, उनका बोल चाल रहन सब किसका बन जाए? फरिश्ते का बन जाए। कोई तुमको देखे, ब्रह्मा बाप को कोई देखता था तो क्या दिखाई देते थे? चलते फिरते ब्रह्मा बाप फरिश्ते दिखाई देते थे। तो बाबा कहते और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट हल्के। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। बाबा कहते तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति चाहे सेवा प्रति चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है ना। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया मिला मनाया मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा, बाबा ने कहा वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमानदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से बुद्धि से संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ यह सदा एक बाप दूसरा ना कोई।
संकल्प में भी दे दे के संबंध, दे के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। तेरी याद में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती है। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान बाबा ने दिया आज। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पाठ बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पाठ बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पाठ बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पाठ बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने इतने अच्छे महावाक्य सुनाए। बाबा ने बताया सर्व संबंध बाप से जोड़ने हैं। कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई साधन हमें अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अपने आप को देखना है ज्योति बिंदु के रूप में, चमकती हुई मणि में आत्मा, दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। देह और देह की दुनिया से मैं न्यारी हूँ। मैं आत्मा शक्ति संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। बापा मेरे बाप टीचर सदगुरु है। मेरा हर संकल्प, हर कर्म बाप समान है। मैं आत्मा विश्व की उद्धार मूर्त हूँ, आधार मूर्त हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरी भाग्य की लंबी लकीर खींच रहे हैं।
मैं अपना एक एक संकल्प, एक एक श्वास विश्व की सेवा में अर्पण करने वाली मैं सर्वस्व त्यागी आत्मा हूँ। मेरा एक एक संकल्प ब्रह्मा बाप समान है। मैं आराम को भी हराम करने वाली, सबको सुख देने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव, जो परम धाम के रहने वाले हैं, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से दूर होकर पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम में, जहाँ सर्वशक्तिवान श्री बाबा सर्व शक्तियों को मेरे लिए विल पावर करने के लिए मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं उनके सामने हूँ, उनकी सर्व शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। वास्तव में मैं आत्मा सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। बाबा की एक एक शक्ति पर मेरा अधिकार है। मैं अनुभवों की अनुभूतियों में खो जाती हूँ। बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं। बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। मैं समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैलती जा रही हैं और मुझ आत्मा से सुख शांति का सभी अनुभव करते जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।